Assalamualaikum class 6. With new lesson, I'm your history teacher, and today we'll do some written work of the chapter 2. I hope you have watched video of chapter 2 और आपने वीडियो वॉच करने के बाद अपने चैप्टर को भी रीड किया होगा और उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट या अंडरलाइन किया होगा. दिस इज़ द राइट वे यू शुड स्टडी हिस्ट्री और एनी अदर सब्जेक्ट. टीचर बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हैं आपके लिए, इसलिए प्लीज़ हर सब्जेक्ट की वीडियो ज़रूर वॉच करें. वीडियो वॉच करने के बाद उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर को, उस कंटेंट को भी रीड करें जिसके बारे में वो वीडियो बनाई गई है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें और उनको रिवाइज करें. सो टुडे हम लोग चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द ब्लैंक्स. सो मैं ब्लैंक लिखूंगी और पूछूंगी, आप भी ब्लैंक लिखेंगे इस सेंटेंस को और समझेंगे. सो द फर्स्ट ब्लैंक, दिस चैप्टर इज about the land between two rivers. और ये जो rivers हैं, the Tigris and Euphrates हैं. The Tigris and Euphrates. Tigris and Euphrates flow from जी. कहाँ से फ्लो करते हैं, कहाँ से आते हैं? फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ और ये जो रिवर है, इनके दरमियान की जो लैंड है, इसकी हमने सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में. तो these rivers flow from the mountains of जी बिल्कुल, जिस बच्चे ने जवाब दिया है एशिया माइनर, that is correct. एशिया माइनर की माउंटेन से टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स जो हैं वो फ्लो डाउन करते हैं. नाउ ये जो लैंड बिटवीन टू रिवर्स है, इसको यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था किस सेंचुरी में? अदरवाइज इससे पहले दे वर हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड. द लैंड बिटवीन टू रिवर्स वाज डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. बिटवीन rivers was discovered by जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो किस एरिया से ताल्लुक रखते थे? डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स इस एरिया से ताल्लुक रखने वाले आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने फाइंड आउट किया. द लैंड बिटवीन टू रिवर्स वाज डिस्कवर्ड बाय जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने, यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट. यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट they discovered the land between two rivers. द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यानी टिग्रिस और यूफ्रेट्स के दरमियान की लैंड में जो लोग थे उनको मेसोपोटामिया कहा जाता था. सो द वर्ड मेसोपोटामिया इज अ डैश वर्ड. द वर्ड मेसोपोटामिया
English word, Urdu word, Greek word, Latin word. What do you think? Those who said Latin is not correct. Yes, those who said it's a Greek word, they are right. It's a Greek word and it means land between two rivers. That's why they are called as Mesopotamia. Now we'll talk about the southern part of the Mesopotamia. There is another name for the southern part of the Mesopotamia. What is that name? Southern Mesopotamia means south part. Southern Mesopotamia is also called जी सोच के आप क्या बुक देख रहे हैं? No problem if you open the book. Southern Mesopotamia is also called जी बेटे हाँ जी I hope you could find out. Is also called Sumer. That's why the people of this area they were called Sumerians. So the people of the southern Mesopotamia were called Sumerian and this area is called Sumer. In Mesopotamia, large temples were built in Mesopotamia called Mesopotamia called G. Think about this. G, you are right. Those who said ziggurats, they were big temples in the center of the city. Ziggurats. So ziggurats are big temples built in the center of the cities in Mesopotamia. I have shown the picture of ziggurats, these ziggurats as well. So this is a picture और ये जो ziggurats थे ये specially baked royal bricks से बनाए जाते थे और सबसे पहले जो ziggurats बनाए गए हैं उर्क के सिटी में अराउंड 4500 BC में बनाए गए हैं और ये इतने खूबसूरत अभी देख रहे हैं आर्टिस्टिक इम्प्रेशन कितना खूबसूरत है। इसके टॉप पर ट्रीज और अदर प्लांट्स कंटेनर्स में लगाए जाते थे और कलरफुल ग्लेज्ड ब्रिक्स और टाइल्स ऑन द टॉप और ये इस एरिया में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग जो होती थी वो ziggurats होते थे बिकॉज दे वर द टेम्पल्स। इबादत के लिए यहाँ पे जाते थे और इसमें आप स्टेयर्स यू कैन सी स्टेयर्स चढ़ के आना पड़ता था। सो दीज वर द ziggurats। नेक्स्ट इज अबाउट एम्पायर अराउंड 1400 BCE, King Sargon laid the foundation of King Sargon I। ये जो किंग्स होते थे ये 1, 2, 3 इस तरह नाम रखते थे और स्टिल अभी भी रॉयल फैमिलीज when they read the name so they give the additional 1 or 3 numbering। So around 2400 BCE, King Sargon I laid the foundation
एम्पायर, हमने डिफरेंट एम्पायर्स पढ़ी हैं द लैंड बिटवीन टू रिवर्स में. सो फाउंडेशन ऑफ डैश एम्पायर, हाँ जी, Akkadian Empire, you are right. Akkadian Empire was the empire जिसकी के फाउंडेशन किंग सारगन I ने रखी. इस Akkadian Empire का भी हमने देखा था मैप कि they were between the two rivers, और जो सारगन था उसने Akkadian एम्पायर लुक द वास्टनेस यहाँ से शुरू होके ऑल द वे टिल हियर मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट के साथ तक ये सारी, उसमें सुमेरियंस को भी इकट्ठा किया, वन ह्यूज एम्पायर बनाई. सो दिस वाज द Akkadian एम्पायर जो कि किंग सारगन I ने जिसकी बुनियाद रखी. उसके बाद बेबीलोन एम्पायर, एंड बेबीलोन एम्पायर जो है इसकी बुनियाद जिसने रखी उस किंग का क्या नाम था? He published a code of law in the name of the gods. So next, seventh one point is King Dash. आपको इस किंग का नाम बताना है. ऑफ बेबीलोन, published a code of law in the name of God. कोड ऑफ लॉ, और इस कोड ऑफ लॉ में डिफरेंट क्राइम्स की जो है पनिशमेंट बताई गई थी. कोड ऑफ लॉ इन द नेम ऑफ गॉड. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट किंग जिन्होंने के कोड ऑफ लॉ की एक बुक पब्लिश की जिसमें बताया गया कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी. जी, दैट वाज द किंग हामुराबी. किंग हामुराबी वाज द किंग ऑफ द बेबीलोन जिन्होंने एक कोड ऑफ लॉ इन द नेम ऑफ द गॉड पब्लिश किया और उसमें सजाएं बताई गई डिफरेंट क्राइम्स की. जो बेबीलोन की एम्पायर थी वो Akkadian एम्पायर से भी ज़्यादा वास्ट थी. अगर हम इसको देखें, विच आई हैव शोन यू इन द मैप ऑलरेडी, लेकिन हम इसको फिर रिवाइज करते हैं कि ये पर्शियन गल्फ से लेके सारा एरिया और ग्रेट सी तक, इसमें मौजूदा सीरिया, ये सारे इलाके शामिल थे, और इवन थोड़ा सा इस तरफ करके इजिप्ट की तरफ भी इसमें एरियाज शामिल थे. और जो बेबीलोन की एम्पायर है वो इतनी ज़्यादा ह्यूज थी, इतनी मैग्निफिसेंट थी. इनके बारे में ये कहा जाता है कि दे बिल्ड द हैंगिंग गार्डन्स, जो कि एक अपनी शान शौकत का एक इजहार था. लुक एट दिस कि कितने मैग्निफिसेंट, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये गार्डन, वन आफ्टर द अदर ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर. बट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट दे से देयर इज नो एविडेंस ऑफ द हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन. दैट्स वाई दे आर जस्ट अ मिथ, कोई इनकी रियलिटी नहीं है. कहा जाता है कि ये जो गार्डन्स हैं ये किंग ने अपनी क्वीन के लिए बिल्ड किए थे, जो कि अपने होम सिक थी ग्रीन गार्डन से, जो कि उनके पेरेंट्स के ग्रीन वैली थी वहाँ की वजह से. नाउ द नेक्स्ट ब्लैंक इज अबाउट अनदर एम्पायर जो कि मेसोपोटामियन लैंड में थी. दैट वाज
Assyrian Empire. The Assyrian Empire it lasted Akkadian, Babylon Empire और फिर Assyrian Empire lasted from जी आपने बताना है किस एरिया किस टाइम से किस टाइम तक BCE तक ये एम्पायर मौजूद थे। एंड आई शो यू द मैप एज वेल। इस एम्पायर का भी ह्यूज वास्ट स्ट्रेच था। They lasted from 934 till 610 BCE. इस दौरान इन्होंने वॉर टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा सीखी। They were very good at sieges, siege warfare, mining underneath their enemies, their walls, climbing over them with the ladder and breaking them down with siege towers and battering rams. कितनी मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं कि दुश्मन के अंदर जो टनल्स या जो अब माइनिंग की जाती है वो टेक्निक्स ये लोग इन्होंने 934 से 610 BCE में इसके एक्सपर्ट थे। सो एसायरियन एम्पायर का अगर मैं आपको आई शो यू द स्ट्रेच कि यहाँ से लेके इस तरह ये वॉर बिटवीन लैंड बिटवीन टू रिवर्स के अलावा भी इधर तक इनका स्ट्रेच था। सो हमने आप एम्पायर्स पढ़ लिए, उनको हमने रिकेप किए। नेक्स्ट इज अबाउट सिस्टम ऑफ राइटिंग। Mesopotamian people they developed a system of writing. This writing अब हम जिस दौर में हम बहुत अच्छी राइटिंग हम तक पहुंच चुकी है, वे ऑफ राइटिंग, लेकिन ये उन लोगों में से थे जिन्होंने वो डेवलप किया। So 8 the Mesopotamian people it's 8. Developed a system of writing called जी कौन जवाब देगा मुझे इसका? You are right. Pictograms. Pictograms. What are pictograms? Pictograms are basically different characters representing different things or the process. So these are the pictograms. Look, it's assumed कि इसमें जो डिफरेंट ये जो साइंस है ना, ये डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट प्रोसेस को ये प्रेजेंट करते हैं। सो दे डेवलप द पिक्टोग्राम्स। दे वर वेरी एडवांस इन साइंस। सो astronomers, those who were from the Mesopotamian astronomers, for the first time what they did for the first time, astronomers related to the science of the skies, for the first time
mapped the जी एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे पहले मेसोपोटामिया के एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे पहले क्या मैप किया? कॉन्स्टिलेशंस। और कॉन्स्टिलेशंस क्या होती हैं? दिस इज द पैटर्न ऑफ द स्टार्स, constellations. So this is all about the main points of the chapter 2, which will be revised in the form of blanks. Thank you so much for watching.